Hello students, today we study area of triangle. If vertices of any triangles are given, then how to evaluate the area of that triangle by using coordinate geometry. मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है. सपोज vertices of these triangles are x1 y1 b x2 y2 c x3 y3. Now evaluate the area of the triangle if vertices of the triangles are given. How to find? हम कैसे बनाएंगे देखिए. From ABC draw perpendicular on x-axis. Let this point D, this is E, this is F. अब इस देखिए हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब ये एरिया कैसे बनेगा देखिए, इसका एरिया कैसे बनाएंगे हम. अगर मैं एक ट्रेपेजियम ले लूं ADB और एक ACFB, इन दोनों ट्रेपेजियम में से अगर BCFD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा. हमको इसका एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया. तो हम क्या करें, जो ABDE ट्रेपेजियम है, यहां पर लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये बढ़ गई हमारे पास ACFE माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCFD. अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. जो ABDE है इसकी पैरेलल साइड हो गई AD एंड AE इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया DE, ये परपेंडिकुलर है, प्लस 1/2 ACFE इसकी पैरेलल साइड्स है AE एंड CF और डिस्टेंस है इनके बीच में EF माइनस 1/2 BCFD इसकी पैरेलल साइड है BD और दूसरी है CF और इनके बीच में डिस्टेंस है DF. अब इनको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की टर्म में लिखेंगे. 1/2 सब में से कॉमन ले लीजिए. AD देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो BD होगा हमारा y2, AE हो जाएगा सिमिलरली y1, CF हो जाएगा y3. AD व्हाट इज AD, ये AD नहीं, यहां पर बाय मिस्टेक हम AD लिखे, यहां आपका ये BD आएगा, ध्यान देना इसमें, ये बाय मिस्टेक लिखा है BD की वैल्यू है y2 प्लस AE हो गया y1 इंटू डिस्टेंस DE हो जाएगा OE माइनस OE हो गया हमारे पास x1, OD हो जाएगा x2, तो DE आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 1/2 हमने बाहर ले लिया है. AE अगेन इट इज y1 प्लस CF y3 और EF इज दिस, EF होगा OF हो जाएगा x3, OE है x1, तो EF आ गया हमारे पास x3 माइनस x1 माइनस BD अगेन y2 प्लस CF y3 और सिमिलरली अगर हम देखें DF कितना होगा, DF हो जाएगा x3 माइनस x2. अब इसको अगर हम आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अगर इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे याद रखने के लिए. अब ये तो मेथड है, अब याद कैसे रखना है,
भी किसी ट्रायंगल का एरिया का जो फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, वो कैसे याद रखें। अगर आप इसको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करो, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाउ टू रिमेम्बर 1/2। एक तरीका तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, सिमेट्रिकल देखिए, यहां पर है x1 माइनस x2, इनटू में है y1 प्लस y2, प्लस सिमेट्रिकली है यहां पर है x3 माइनस x1, इनटू में y3 प्लस y1, एंड सिमिलरली इट इज x3 माइनस x2 इंटू x3 प्लस x2। ये है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये माइनस में था बाहर, यहाँ अगर आप प्लस करोगे तो ये इसको आप x2 माइनस x3 लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको y2 प्लस y3। ध्यान रखिए ये माइनस है यहाँ, तो ये x3 माइनस x2 है, अगर माइनस यहाँ ले जाएंगे x2 माइनस x3 बन जाएगा। सिमेट्री बनी, देखो x1 माइनस x2, सिमेट्री कैसे, x1 x2 x3, एंड x3 सिमेट्री एक ही ऑर्डर में x1 x2 x3, x1 माइनस x2 y1 प्लस y2, x2 के बाद x3 आएगा, x3 माइनस x1 y3 प्लस y1, x2 माइनस x3 y2 प्लस y3। एक तरीका तो याद करने का ये है। दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालू, x1 की टर्म कौन कौन सी आएगी, x1 इंटू दिस, ये आएगा y1 प्लस y2, और x1 कहां पर है, यहाँ पर, जब इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगी माइनस की टर्म, माइनस y3 माइनस y1, ऐसे ही प्लस x2 की टर्म कहां से आएगी, जब इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, ये आएगा माइनस y1 माइनस y2, और x2 आएगा यहां से ये प्लस y2 प्लस y3, और लास्टली प्लस x3। अगर हम x3 की टर्म में देखें, x3 इंटू दिस, ये हो जाएगा y3 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y3। अब दूसरा तरीका हमारे पास याद रखने का ये बन जाएगा, देखिए वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, y2 माइनस y3 प्लस x2, यहां देखिए क्या बच गया, y3 माइनस y1 प्लस x3, यहां बच गया y1 माइनस y2। दैट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। कैसे याद रखना है, x1 x2 x3 सिमेट्रिक ऑर्डर में, 1 के बाद 2 3 आता है, आपने याद रखना है ऐसे 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर है, फिर वापस 1 फिर 2 एंड सो ऑन। तो x1 आया है तो इसके साथ y के डिफरेंस ही जाएंगे। कैसे आएगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आना है, तो y3 माइनस y प्लस, यहाँ कैसे आना है, सॉरी 1 के बाद 2 आएगा, मतलब 2 3, 2 के बाद 3 आएगा, y3 माइनस y1, और 3 के बाद फिर वापस बना जाएगा y1 माइनस y। एक तरीका तो याद रखने का ये है। अब दूसरा तरीका देखिए, एक बात और याद रखिए, दूसरा मेथड है जो इससे भी आसान बनेगा। आपने क्या करना है, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, आप उसको तीनों पेयर को ऐसे लिखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। जो पहला पेयर लिखा है उसको वापस नीचे लिख दीजिए। अब इसको खोलना कैसे, देखिए वेरी इजी टू रिमेम्बर, लेफ्ट से राइट, ये आपके सारे प्लस में आएंगे, ये 3 पेयर प्लस बनेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, और राइट टू लेफ्ट ऐसे मैं डॉक्टर लगा रहा हूं। ये 3 जो प्रोडक्ट है ये माइनस में लिख दीजिए, माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, या आप एक ही साथ लिखना है, आपने कैसे लिखना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी x1 y2 माइनस y1 x प्लस ये गुणा में ये x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज x3 y1 माइनस x1 y3। आपकी जिस मेथड से आप चाहो याद रख सकते हो।
अब एक ध्यान रखना है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ जाए इसको आपने प्लस ना देना है, और प्लस के लिए एक नोटेशन होता है, तो होते हैं मोड, यानी जो ब्रैकेट होती है यहाँ पर सम टाइम बुक में ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक पॉजिटिव। मान लीजिए वैल्यू -3 आई है, जैसे ही हमने ऐसे लगा दिया, इसका मीनिंग है +3 हो गया। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल इज गिवन। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो यही है, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इवेल्युएट द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। सेकेंडली, by using area of triangle we can prove 3 points are collinear। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हो, इस मेथड से हम तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 बन जाए, इसका मीनिंग दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, लेट अस टेक द एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इफ A 5 2 B 4 7 C 7 -4। तो इसका यह लिखना है, आप सीधा मेथड लगाना है ABC। दो तरीके हैं, या तो आप लिखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, या जो ये वाला तरीका बिल्कुल साफ याद करना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और जो पहला पॉइंट लिखा गया है उसको रिपीट कर दो बस। अब जो खोलना कैसे है वो बता चुका हूं आपको, दिस इंटू दिस, 5 इंटू 7 35 माइनस राइट से लेफ्ट, ये माइनस हो जाएगा -8 प्लस ये इंटू ये -16 माइनस दिस इंटू दिस, 7 इंटू 7 49 प्लस 7 इंटू 2 14 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज -20, तो इट बिकम +20। So that will be 1/2, 35 minus 8, it is 27, minus 65, plus it become 54। Evaluate this, जो भी आएगा देख लीजिए कितना आएगा ये, that comes out to be 16। ये मोड है, प्लस बनाना है, that is 8 square unit, that is your answer। इस तरह से आप there is some mistake or not, एक बार चेक करते हैं, हमने शायद कहीं गलती की है या नहीं की है। 5 इंटू 7 35 माइनस 8 पॉइंट चेक कर लीजिए, 5 2 4 7 7 माइनस 4 5 ठीक है, -16 माइनस 49 माइनस 65 राइट, -16 माइनस 49 14 माइनस 20, ये थोड़ी मिस्टेक कर गए यहाँ पर, इट कम्स आउट टू बी 34। ध्यान नहीं दिया हमने, तो कितना हो जाएगा देखिए, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए ये, इट विल बी 4, तो इट बिकम्स 2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि आंसर। माइनस का 4 आया था, हमने मोड ले लिया है तो ये प्लस बन जाएगा। और देखिए अब हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच A 2 3 B 4k एंड C जो आपका है 6 -3 आर कोलिनियर। अब देखिए आपके पास 3 मेथड हो गए हैं, पहला डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और एक मेथड हो गया आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से। आपने कैसे लिखना है, बिकॉज ABC आर कोलिनियर, इसका मीनिंग क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया 0 हो जाएगा। दिस मीन्स 1/2, आई यूज दिस मेथड अगेन, 2 3 4k 6 -3, और फर्स्ट पॉइंट
रीराइट अगेन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 1/2 कैलकुलेट दिस, ये आएगा 2k माइनस 12 प्लस माइनस 16 माइनस 12 माइनस 6k प्लस 18 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 1/2 को उधर जाओ, 0 जाएगा। अभी कितना होगा 2k माइनस 4k दैट इज माइनस 4k, ये प्लस 6 माइनस 12 और प्लस 24, ये 0 हो गया है। तो इसका मीनिंग k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दैट द आंसर। अब एक एग्जांपल और देखिए। अब जो ये जो मेथड है जो हमने यहां पर दिखाया आपको, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉलीगन। हमने वैसे प्रूव किया है फॉर द केस ऑफ ट्रायंगल, यानी अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC विल बी 1/2। जो ये वाला मेथड हमने यहां लिखा है ये सभी पॉलीगन के लिए अप्लीकेबल है। अगर मान लो आपकी ये क्वाड्रिलेटरल हो जाए, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है और डी पॉइंट है आपका x4 y4। अब दो अगर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यही मेथड यूज कर सकते हो। 1/2 राइट फ्रॉम इन ऑर्डर, तो कहीं ऐसे शुरू कर दीजिए। हमको ऑर्डर में बना रहे हैं, मान लो यहाँ का कंफ्यूजन ना हो, यहाँ x2 y2 ले लूं मैं, यहाँ x3 y3 ले लूं, यहाँ x4 y4 ले लूं। तो ऑर्डर में लिखने पहला साइक्लिक या एंटी साइक्लिक, या तो ऐसे लिखिए पॉइंट या ऐसे लिखिए। यूज एक ही ऑर्डर करना, ये नहीं पहले ही लिख दिया फिर लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा। या तो चलना है ऐसे या चलना है ऐसे, एज यू विश। x1 y2 x3, अब 4 पॉइंट है। अब जब सारे पॉइंट लिख लेंगे तो लास्ट में पहला पॉइंट जहां से शुरू किया है खत्म वहीं पे करना है, और फिर इसको इवेल्युएट वही करना है। लेफ्ट से राइट प्लस, राइट से लेफ्ट माइनस, ये वाले प्लस, ये वाले ऐसे माइनस। चाहे पॉलीगन आपकी क्वाड्रेटिक हो, कोई पॉलीगन हो, सबके लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। या दो तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, हम दो ट्रायंगल बना लें, यानी इसका एरिया अलग से निकाल लें ACD का, ABD का अलग से निकाल लें, फिर दोनों को जोड़ दें। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों में से किसी मेथड से आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, A इज दिस -5 7, B -4 -5, C -1 -6, D जो है 4 5। फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, दो ट्रायंगल बनाने के बजाय मैं सीधा कर देता हूं। 1/2 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट राइट। बस नाउ इवेल्युएट। माइनस माइनस प्लस 25 -7 into -4 -28, it become plus 28, plus this into this plus 24, minus -5 -1 again plus 5, it is -5, ये वाला माइनस हो गया, प्लस this into this that is -5, minus -4 into -6 that become -24, it become plus 24, plus 28 माइनस ये प्लस और ये माइनस करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आपकी मर्जी आपने किस मेथड से करना है। 25 प्लस 28 63, 24 -5 प्लस 19 प्लस 63 है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इट इज आल्सो 53। तो आप देखिए आप आंसर आ जाएगा, जब ऐड कर देंगे आप कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 72 स्क्वायर यूनिट। अगर दो ट्रायंगल बनाना है, दो ट्रायंगल से कर लीजिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है।